का ऐसा सच जो मुंबई के जहन में ताउम्र जिंदा रहेगा। साल क्या दशक भी गुजर जाएं तो 26/11 के आतंक की तस्वीर मुंबई को डराती रहेगी। 10 आतंकियों ने मुंबई को खून से रंग डाला, पूरा देश थर्रा उठा। पूरे 60 घंटे तक मुंबई में सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। होटल ताज से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर मुंबई की सड़कों तक। फिर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के वीरों ने जान की बाजी लगा दी। एनएसजी के कमांडो ने खौफ के खात्मे की कसम खाई तो मुंबई पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स ने भी आतंक के खिलाफ अपने अपने हथियार के मुंह खोल दिए। 9 आतंकी मार दिए गए और सबसे खूंखार आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। आज हम मुंबई के आतंक के अतीत का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना। 26/11 मुंबई हमले का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा। ये सच होटल ताज का है, ये सच होटल ट्राइडेंट का है और ये सच नरीमन हाउस का है। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन तलाश और शुरुआत करते हैं होटल ताज से। ये है वो अनदेखा वीडियो। इस वीडियो की अनसुनी सच्चाई आपको बताएं उससे पहले आतंक की गिरफ्त में ताज का किस्सा सुनना होगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकियों ने हमला बोला और 27 नवंबर की सुबह होटल ताज की खिड़कियों से निकलती हुई आग की लपटें देश ने देखी। आतंकियों ने होटल ताज को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अंदर लोग बंधक बने हुए थे जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। आतंक जारी था। इसी दौरान होटल में रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो, एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया। पूरे 60 घंटे तक यानी 27 नवंबर से 30 नवंबर तक आतंकवादियों और जवानों के बीच जंग चलती रही। धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली। बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। देश के जाबाज जवानों की गोलियों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार डाला था। अब तैयारी थी सर्च ऑपरेशन की, होटल ताज का चप्पा चप्पा छानने की। अब होटल ताज पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो के कब्जे में था। खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जी हां, जो वीडियो आज तक आपको दिखा रहा है वो अभी तक किसी ने नहीं देखा है और यकीन मानिए जो सच हम आपको सुना रहे हैं वो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। कैसे होटल ताज में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। चारों तरफ से जला हुआ होटल ताज। एनएसजी के कमांडोज खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। एनएसजी के कमांडो खोजी कुत्तों के साथ होटल के कमरों में घुस चुके थे। काले रंग के ये खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर सब कुछ दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं कोई कुत्ता बेड को सूंघ रहा है तो कोई कुत्ता रखे हुए बैग
और बाकी सामान को सूंघ रहा था। एनएसजी के इन कमांडो ने ताज के जितने भी कमरे खुले हुए थे उनके चप्पे चप्पे की तलाशी ले डाली थी। ताज के अंदर गोलियों के इन निशानों को देखिए। सर्च ऑपरेशन में यह भी जाहिर हो गया कि कहां से आतंकी कितनी गोलियां बरसा रहे थे। ताज होटल की सीढ़ियां और कमरों की दीवारों पर गोलियों के निशान थे और कमरे खून से लथपथ थे। ताज की जली हुई लॉबी का ये अनदेखा वीडियो भी देखिए। सब कुछ स्वाहा हो चुका था। होटल का हाल जानने के लिए रतन टाटा भी पहुंच चुके थे। एक तरफ एनएसजी के अफसर रतन टाटा से बातचीत कर रहे थे, चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी दे रहे थे। उधर कमांडोज का सर्च ऑपरेशन जारी था। ताज के कुछ कमरे बंद पड़े थे। अब एनएसजी के कमांडो ने उन कमरों के दरवाजों को तोड़ना शुरू किया। हथियारों से लैस कमांडो के ग्रुप ने पैरों से दरवाजे तोड़े। मलबे से आतंकवादियों के हथियार मिले। होटल के कमरे खून से लथपथ थे। होटल ताज से लाशें बरामद हो रही थी। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था। कमांडो बेहद सावधानी के साथ AK-56 लिए कमरों में दाखिल हो रहे थे। कहीं कोई अनहोनी ना हो। अगर कोई आतंकी दिखाई दे तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। एनएसजी की टीम ने जले हुए मलबे की तलाश भी शुरू की और इस मलबे में आतंकियों के हथियार मिले। आप देख सकते हैं ये AK-56 राइफल। एनएसजी के कमांडोज ने बड़ी ही सावधानी के साथ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहीं कोई आतंकी छुपा ना हो, इसकी पूरी मुस्तैदी दिखाई। एनएसजी के कमांडो को इस सर्च ऑपरेशन में विस्फोटक भी मिला, जिसे बेहद सावधानी के साथ जवानों ने विस्फोट किया। ताज का कोना कोना कमांडो तलाश चुके थे। स्विमिंग पूल एरिया से लेकर तमाम मंजिलों तक अब एनएसजी कमांडो को तसल्ली हो चुकी थी। ताज में ऑपरेशन तलाश पूरा हो चुका था। साठ घंटे में मुंबई कांप चुकी थी। होटल ताज के साथ साथ होटल ट्राइडेंट को भी आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। एनएसजी ने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऑपरेशन तलाश में क्या क्या मिला, आइए देखते हैं यह अनदेखा वीडियो। आतंकी मुंबई के होटल ट्राइडेंट में घुसे थे और होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। आग की लपटें ट्राइडेंट से भी उठ रही थी। आतंकी मौत का खूनी खेल खेल रहे थे, लेकिन एनएसजी के कमांडो को ऑपरेशन ट्राइडेंट में कामयाबी मिल चुकी थी। हालांकि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि कहीं कोई और आतंकी अंदर तो नहीं छिपा है। फिर शुरू हुआ होटल ट्राइडेंट के अंदर ऑपरेशन तलाश। चारों तरफ मलबा ही मलबा, शीशे बिखरे हुए, खिड़कियां टूटी हुई, चप्पे चप्पे पर बिखरा हुआ सामान, जले हुए कमरे, जले हुए सामान। यकीनन आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा। एनएसजी की टीम जब जले हुए मलबे की तरफ बढ़ती है तो बैग दिखाई देता है। टीम बैग खोलती है, चौंक जाती है। जी हां, इस बैग से एक पिस्टल मिलती है और कारतूस भी।
पिस्टल मिलते ही टीम और भी चौकन्ना हो गई। फिर मेटल डिटेक्टर से तलाश आगे बढ़ी। आप देख सकते हैं कि एनएसजी की टीम कैसे सर्च ऑपरेशन कर रही है। होटल ट्राइडेंट में भी आतंकियों ने खून की होली खेली। होटल ट्राइडेंट का अंदर का हिस्सा जलकर तहस नहस हो चुका था। ये तस्वीरें चीख चीख कर आतंक की गवाही दे रही थी। आप देख सकते हैं लेडीज शूज पड़े हुए हैं। सोचिए, जिस होटल में 380 मेहमान मौजूद हों, वहां हमले के वक्त का मंजर क्या होगा। दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। बालकनी के शीशे टूटे हुए थे। आतंकियों के हथियार बरामद हुए। पिस्तौल से लेकर ग्रेनेड और कारतूस भी मिले। एनएसजी की टीम ट्राइडेंट का कोना कोना छान चुकी थी। ऑपरेशन तलाश पूरा हो चुका था। फिर आतंकियों का जो कुछ असलहा मिला वो सब टेबल पर था। नरिमन हाउस में एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन पूरे देश ने देखा, लेकिन ऑपरेशन तलाश में एनएसजी की टीम को ऐसा क्या मिला जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। आतंकियों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोग बंधक बने हुए थे। फिर एनएसजी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला। हेलीकॉप्टर से जांबाज जवान इमारत की छत पर उतरे। यहां तक तो सबने देखा था, लेकिन इस ऑपरेशन की असली कहानी अब देखिए। ऑपरेशन नरीमन हाउस को अंजाम देने के लिए एनएसजी को बेहद खास रणनीति बनानी पड़ी। आप देख सकते हैं, बारी बारी से सारे कमांडो को समझाया गया कि ऑपरेशन कैसे करना है, और एनएसजी को कामयाबी मिली। आतंकियों को मार गिराया गया। अब बारी ऑपरेशन तलाश की थी, ताकि ये जाना जा सके कि आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार थे और कितना नुकसान हुआ है। उस वक्त चौंकना लाजमी था जब एनएसजी की टीम को हैंड ग्रेनेड मिले, लेकिन आतंकियों के सफाई के साथ मुसीबत के काले बादल भी छट गए और एनएसजी की टीम ने राहत की सांस ली। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए